नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मुस्कान नागदा। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। गत दिनों सिंधी कॉलोनी महादेव मंदिर पर हुए हादसे के बाद जिला प्रशासन और राज्य सरकार बहुत सतर्क हो गई है। कुएं, बावड़ी और बोरवेल जैसे स्थानों को कैसे सुरक्षित रखा जाए, इसकी कार्य योजना बनाने के आदेश मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को दिए। इंदौर कलेक्टर इलैयाराजा टी ने जानकारी देते हुए बताया कि धारा 144 के तहत ये आदेश जारी किया गया है कि इंदौर जिले में जितने भी बोरवेल, कुएं, बावड़ी है, उन्हें कैसे सुरक्षित रखा जाए, सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या उपाय किया जाए, सारे उपाय करने के आदेश दिए गए हैं, जिससे सिंधी कॉलोनी में जो हादसा की पुनरावृत्ति दोबारा ना हो, इसके लिए संबंधित विभागों को आदेश दिए गए हैं। जैसे हमारी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। डिसास्टर के बाद डेफिनेटली मतलब हम सीख भी लेते हैं, कार्रवाई भी करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का भी निर्देश है। हम लोगों ने इसके लेकर ऐसे 2 144 का ऑर्डर भी इशू किए हैं। एक बावड़ी है, कुआं है, बोरवेल्स हैं, इसमें असुरक्षित है, उन सभी को प्रॉपर सर्वे होना, मैपिंग होना, मैपिंग के बाद उसका प्रॉपर इंस्पेक्शंस होना, इंस्पेक्शन के बाद ऐसे असुरक्षित बावड़ियाँ, कुआं, बोरवेल को सुरक्षित करने के लिए कितने भी उपाय करना है, वो सारे डायरेक्शन में काम करने के लिए उसमें नगर निगम का है, नगर पंचायतें, ग्रामीण क्षेत्र में है। बिकॉज लगातार बोरवेल की इंसिडेंट भी मतलब आसपास की डिस्ट्रिक्ट से लास्ट पिछले 2 महीने में 2 इंसिडेंट्स सामने आई है। हमारी रूरल एरियाज़ में भी पटवारी, तहसीलदार, एसडीएम्स लगातार फील्ड में विजिट भी कर रहा है। हमको लगातार वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं हम तहसील वाइज, ऐसे कितने बोरवेल्स हैं, कितने खुला हुआ है बिना ढक्कन का है, और ऐसे कितने बावड़ियाँ हैं। थोड़ा बहुत ही असुरक्षित माहौल में है, बिल्कुल पैराफिट वॉल भी नहीं है, कोई जाएगा बच्चे गिर जाने संभावना है, उसको सुरक्षित करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे नगर निगम एरिया में पहले से बावड़ी का सर्वे हुआ है, बट नगर निगम ने टीम गठित करके अभी उसका सर्वे को अपडेट किया है। और भी बहुत सारे बावड़ी हैं, मतलब उनकी सर्वे लिस्ट में नहीं आए तो उनको भी ऐड कर रहे हैं। हमने एक मोबाइल नंबर भी हम लोग ने जारी किए हैं, उसमें पब्लिक भी अपना पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। कहीं भी आपको लग रहा है बावड़ी है असुरक्षित है या कुआं, बोरवेल का, हमको जानकारी दे सकते हैं, उसको भी हम लोग लेंगे। एक लिस्ट मैपिंग करने के बाद हम लोग जैसे आज हम लोग ने कार्रवाई शुरू किए हैं। 2-3 चीज़ें हैं। एक तो पूजा स्थल पे भी ऐसे बावड़ियाँ होती हैं, फिर कहीं ना कहीं स्लैब डाल करके मतलब और स्ट्रक्चर ऊपर हो गया, वो डेफिनेटली असुरक्षित है। उनको ऐसे कोई भी हो मतलब हम आज भी एक समानता कार्रवाई करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने कोशिश किया है। अच्छा, हर रिलीजन पे और ऐसे स्थल पे शैक्षणिक स्थल है, ऐसे 4 कार्रवाई आज नगर निगम के द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से मिल करके किए हैं। कक्षा 8वीं के संस्कृत के पेपर लीक होने एवं 10वीं और 12वीं की परीक्षा के पेपर लीक होने के विरोध में लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर लग गया है। इसी के विरोध में स्कूल शिक्षा मंत्री का पुतला कालिक पोतकर जिला शिक्षा कार्यालय पर कांग्रेस ने टांगा। शहर कांग्रेस प्रवक्ता विवेक खंडेलवाल, सूचना अधिकारी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष गिरीश जोशी, प्रवक्ता घनश्याम जोशी के नेतृत्व में आज मल्हारगंज क्षेत्र की जिला शिक्षा कार्यालय बड़ा गणपति पर स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का चेहरा काला कर पुतले को लटकाया गया। जिस तरह 10वीं और 12वीं की परीक्षा में 13 पेपर लीक हुए और उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की अंधी गुंगी बहरी सरकार छात्रों का भविष्य बर्बाद करने के लिए लगी हुई है। वर्तमान में कक्षा 8वीं का संस्कृत का पेपर लीक हो गया है, जिसके कारण लाखों छात्र छात्राओं का भविष्य दांव पर लग गया है। पहले 10वीं और 12वीं की परीक्षा के पेपर लीक हुए, अब कक्षा 8वीं के पेपर लीक हो रहे हैं। संस्कृत का पेपर लीक हो चुका है और गणित के पेपर को भी आगे बढ़ा दिया गया है। इसी के विरोध में आज जिला शिक्षा कार्यालय पर शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के पुतले पर कालिक पोती और जिला शिक्षा कार्यालय के गेट पर बांध दिया। प्रदर्शन में मुख्य रूप से देवेंद्र सिंह यादव, अनूप शुक्ला, विजय यादव सहित कई कांग्रेसी जन उपस्थित थे। देखिए, मध्य प्रदेश की सरकार पूरी लीक सरकार बन चुकी है। 10वीं और 12वीं के पेपर हुए तो 13 पेपर लीक हुए, उसके बाद भी शिक्षा मंत्री मानने के लिए तैयार नहीं थे। हमने उनको बेशरम के पौधे दिए, उसके बाद भी उनको शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई। 5वीं और 8वीं की परीक्षा चालू हो गई, संस्कृत का पेपर लीक हो जाता है, 25 लाख छात्रों का भविष्य फिर दांव पर लगा दिया। इसी के विरोध में आज हमने उनके मुँह पर कालिक पोत कर जिला शिक्षा कार्यालय पर उनका पुतला लटकाया और उस बात की इंगित कराया कि जिस तरह से सरकार लीक सरकार बन चुकी है, उसको वो दर्शाते हुए हमने वो पुतला वहाँ पर लटकाया है। मालवा भील सेवक संघ द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी जननायक
टंटिया भिल का जन्मोत्सव महारैली इंदौर की मुसाखेड़ी भिल कॉलोनी से प्रारंभ हुई, जो कि रिंग रोड से पुनः आदिवासी भिल कॉलोनी पर समापन हुई। मालवा भील सेवक संघ के अध्यक्ष गोपाल सिंगार द्वारा बताया गया कि टंटिया भिल जयंती वह पिछले 12 वर्षों से मना रहे हैं और उनके द्वारा ही इंदौर जैसे महानगर में टंटिया भिल जी की जयंती की शुरुआत हुई। गोपाल सिंगार ने बताया कि टंटिया भिल जी एक महान क्रांतिकारी है, जो कि आजादी की पहली लड़ाई यानी 1857 के विद्रोह में जिन अनेक देशभक्तों ने कुर्बानियां दी थी, उन्हीं में से एक मुख्य नाम है। ब्रिटिश काल में देश के अन्य हिस्सों की तरह ही मध्य प्रदेश में भी दमन चक्र जारी था। उस दौर में मालवा निमाड़ इलाके में जन्मे आदिवासी टंटिया भिल ने अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूंक दिया। वक्त गुजरने के साथ टंटिया भिल आदिवासियों के लिए इंडियन रॉबिन हुड बन गए। आदिवासी रैली में झांकियां एवं आतिशबाजी के साथ साथ पारंपरिक वाद्य यंत्र, ढोलकिए, फेफरिया, मांदल थाप पर पारंपरिक वेशभूषा के साथ हजारों की संख्या में जनजाति समाज के बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सम्मिलित हुए। पहले तो टंटिया मामा जन्म दिवस की आप सभी देशवासियों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और यह यात्रा टंटिया मामा के जन्म दिवस पर पिछले 12 वर्षों से निकाली जा रही है। इसमें मुख्य रूप से मालवा भील सेवक संघ के तत्वाधान में ये यात्रा निकाली जाती है और इसमें बहुत ज़्यादा संख्या में सभी समाज जन शिरकत करते हैं। में किस तरीके की देखने को मिल रही है? इस यात्रा के माध्यम से हम लोग हर बार कुछ नया संदेश देते हैं। इस बार हमने नशा मुक्ति को लेके एक अभियान छेड़ा था, वही संदेश इस यात्रा के माध्यम से हम दे रहे हैं। और इंदौर की शान टंटिया मामा चौराहा हमारे इंदौर में बड़े ही धूमधाम से वहाँ भी हम लोगों ने टंटिया मामा का जन्म उत्सव मनाया है। इंदौर नगर पालिका निगम की आयुक्त हर्षिका सिंह बनी है। हर्षिका सिंह ने बुधवार को पदभार ग्रहण किया। पद संभालने के बाद मीडिया से चर्चा में हर्षिका सिंह ने कहा कि स्वच्छता सर्वेक्षण की उपलब्धियों को कायम रखने के साथ ही हितग्राहियों को शासकीय योजनाओं का लाभ दिलवाना उनकी प्राथमिकता में शामिल है। इंदौर नगर पालिका निगम में प्रतिभा पाल के बाद अब हर्षिका सिंह को आयुक्त बनाया गया है। प्रतिभा पाल के बाद इंदौर नगर पालिका निगम में हर्षिका सिंह दूसरी महिला आयुक्त है। बुधवार को हर्षिका सिंह ने पदभार ग्रहण किया। इसके साथ ही उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों के साथ मुलाकात भी की। पदभार ग्रहण करने के बाद हर्षिका सिंह ने कहा कि इंदौर शहर स्वच्छता के क्षेत्र में कई उपलब्धियां हासिल कर चुका है। इन उपलब्धियों को कायम रखना और शहर को नंबर 1 बनाए रखना उनकी प्राथमिकता है। इसके अलावा शासकीय योजनाओं का लाभ संबंधितों को मिले, इसके लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। जी, ऑब्वियसली इंदौर नगर निगम जो है उसका जो इतिहास रहा है, जिस तरह का लिगेसी रहा है स्वच्छता को लेकर, किसी भी अधिकारी के लिए, किसी भी निगम आयुक्त के लिए बहुत आवश्यक है कि इसको और इसकी जो परंपरा है उसको बनाए रखें। तो डेफिनेटली सबसे बड़ा चैलेंज और सबसे बड़ी प्राथमिकता यहाँ के स्वच्छता की रैंकिंग को बनाए रखना रहेगा। और आगामी मुझे लगता है कि क्योंकि हमारे पास समय भी कम है, रैंकिंग जो हमारा सर्वे का काम है वो अब शुरू होने वाला है कुछ ही दिनों में, तो उसके हिसाब से प्राथमिकता से उसमें जो काम बचे होंगे वो काम करवाने की कोशिश की जाएगी। इंदौर क्राइम ब्रांच पुलिस ने अंतर्राज्यीय धोखेबाज गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने जीई रिन्यूएबल एनर्जी नाम से कंपनी बनाई और कई लोगों से करोड़ों रुपए निवेश करवाकर फरार हो गए। पुलिस ने राजस्थान से 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है। दरअसल आरोपी पूरे देश भर से जीई रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी के नाम से सैकड़ों लोगों से करोड़ों रुपए खातों में जमा करवाकर रातों रात फोन और वेबसाइट बंद कर फरार हो गए। शिकायत पर पुलिस ने मोबाइल नंबर और खातों के आधार पर पुलिस टीम ने गुजरात और राजस्थान में छापे मारे, जिसके बाद पुलिस ने राजस्थान से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने जीई रिन्यूएबल एनर्जी के नाम से कंपनी बनाई थी और एक व्हाट्सएप ग्रुप
बनाकर लोगों को लिंक भेजी और कहा कि कंपनी में निवेश करने पर डबल मुनाफा मिलेगा। आरोपियों ने शुरुआत में मुनाफा भी दिया, बाद में एक दूसरे को जोड़ने का प्रस्ताव दिया और कहा कि कमीशन मिलेगा। लोगों के अकाउंट बना लिए जिसमें कमीशन की राशि भी दिलाई गई थी, लेकिन नवंबर 2022 में आरोपियों ने कुछ दिनों के लिए स्कीम निकाली और करोड़ों रुपए लेकर रातों रात फरार हो गए। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर शहर में लगातार बदमाश हत्या जैसी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर शहर में बदमाशों ने ट्रांसपोर्ट संचालक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। 5 से ज्यादा लोगों ने आपसी रंजिश के चलते ट्रांसपोर्ट संचालक की हत्या की घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एसीपी देशेश अग्रवाल की माने तो इंदौर के जूनी इंदौर थाना क्षेत्र में आधी रात को खाचरो ट्रांसपोर्ट पर संचालक सचिन शर्मा बैठे थे। तभी अचानक पंकज, राहुल टुंडा, मोहसिन व शाहरुख वहां पहुंचे और अचानक चाकुओं से हमला कर फरार हो गए। घटना के बाद ट्रांसपोर्ट पर काम करने वाले कर्मचारी सचिन को लेकर एमवाय अस्पताल पहुंचे, जहां इलाज के दौरान सचिन की मौत हो गई। पुलिस द्वारा हत्या का प्रकरण दर्ज कर एक आरोपी पंकज को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ाया आरोपी बीजेपी शहर अध्यक्ष का करीबी बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस पूरी घटना को लेकर पूछताछ कर रही है। थाना जूनी इंदौर क्षेत्र की घटना है। एक खाचरौद ट्रांसपोर्ट के नाम से एक व्यवसायी है सचिन शर्मा। ये अपने गोडाउन पर थे और तभी अचानक 3-4 व्यक्ति आए, उनसे धारदार हथियार से जो है इन पर वार किया और इस पर से थाना जूनी इंदौर पर अपराध धारा 307 IPC का पंजीबद्ध किया जा रहा है और आरोपी की तलाश की जा रही है। सर कौन लोग हैं, कुछ नाम सामने आए? इसमें कुछ नाम सामने आए हैं। एक व्यक्ति है जिनका पंकज है और मोहसिन और शाहरुख के 3 नाम और एक अन्य व्यक्ति इनके नाम सामने। ऐसी ही खास खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए हिंदुस्तान मेल न्यूज पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।